हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चौधरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए सीडीपी का टॉपिक पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को संक्षेप में आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, जीन पियाजे। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो किसने दिया दोस्तों? पियाजे ने दिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, पियाजे ने क्या कहा कि जो बच्चों का बौद्धिक विकास है वो कितने चरणों में होता है। तो टोटल 4 चरणों में होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो क्या कहेंगे? पियाजे ने दिया। और उन्होंने क्या कहा कि जो बच्चों का बौद्धिक विकास है वो कितने चरणों में होता है? 4 चरणों में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए देखिए दोस्तों, उन्होंने दोस्तों जो 4 चरण के बारे में बताया, उन्होंने पहला क्या बताया दोस्तों, जो पहला चरण है वो संवेदन क्रियात्मक चरण है दोस्तों, सेंसरी मोटर स्टेज है दोस्तों, ये 0 से 2 वर्ष। तो दोस्तों जो संवेदन क्रियात्मक चरण है इसे हम संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं दोस्तों, और इसकी इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? सेंसरी मोटर स्टेज। और ये किस एज में है? 0 से 2 वर्ष। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो संवेदी गामक अवस्थाएं की जो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि जो शिशु होता है, बच्चा होता है, अपने इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि शिशु जो है, बच्चा अपनी इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझता है, पियाजे के किस स्टेज में बताया गया है। तो क्या कहेंगे दोस्तों? सेंसरी मोटर स्टेज इंग्लिश में आ भी जा सकता है, विकल्प में हिंदी में ना दे करके इंग्लिश में पूछ ले। और फिर या दोस्तों संवेदन क्रियात्मक चरण या संवेदी गामक अवस्था। और किस एज में दोस्तों? कभी कभी ये भी आ सकता है 0 से 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, फिर उन्होंने बताया दोस्तों कि वस्तु अस्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास इसी चरण में हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन में आ सकता है कि वस्तु अस्थायित्व का विकास पियाजे के किस स्टेज में बताया गया है। तो क्या कहेंगे? सेंसरी मोटर स्टेज में। और किस एज में? 0 से 2 वर्ष। और इसकी हिंदी क्या है दोस्तों? संवेदन क्रियात्मक चरण या संवेदी गामक अवस्था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देखिए, फिर उन्होंने दूसरे चरण में क्या बताया? पूर्व संक्रियात्मक चरण, ये दूसरा चरण है, और इसमें क्या है? ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है दोस्तों, मीन्स 2 से 7 वर्ष। ठीक है दोस्तों, उन्होंने ये बताया कि बच्चा भाषा का प्रयोग करना शुरू करता है। तो बच्चा जो है भाषा का प्रयोग किस अवस्था में करने लगता है? तो पूर्व संक्रियात्मक चरण किसने कहा? पियाजे ने कहा। और इसकी इंग्लिश क्या है? प्री प्रिपरेशनल स्टेज। एज क्या है? 2 से 7 वर्ष। ठीक है, कल्पनाशीलता अधिक कब होती है? किस अवस्था में? पियाजे ने कहा पूर्व संक्रियात्मक चरण। किस एज में? 2 से 7 वर्ष। ठीक है, फिर आत्म केंद्रता इकोसेंट्रिज्म पाई जाती है किस एज में? 2 से 7 वर्ष। और पियाजे ने इसे किस अवस्था में बताया? पूर्व संक्रियात्मक चरण या इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, फिर दोस्तों उन्होंने तीसरे चरण की बात की, ठोस संक्रियात्मक चरण, इसे हम मूर्त संक्रियात्मक चरण भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी इंग्लिश से तो होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। किस एज में? 7 से 11 वर्ष में, है ना दोस्तों। उन्होंने क्या बताया दोस्तों कि जो बच्चा है वो तर्क करना सीखता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में आ सकता है कि बच्चा तर्क करना सीखने लगता है पियाजे के किस चरण के अनुसार। तो क्या कहेंगे? ठोस संक्रियात्मक चरण मीन्स मूर्त संक्रियात्मक चरण। और किस एज में? 7 से 11 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, बच्चा तर्क करना सीखता है, ये किस स्टेज में कहा गया दोस्तों? तो क्या कहेंगे? ठोस संक्रियात्मक चरण। और अगर संरक्षण मीन्स कंजर्वेशन की समझ विकसित होती है किस अवस्था में कहा है? तो ठोस संक्रियात्मक चरण मीन्स मूल संक्रियात्मक चरण, इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। किस एज में? 7 से 11 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, ठोस वस्तुओं के साथ तार्किक सोच विकसित होती है किस अवस्था में? ठोस संक्रियात्मक चरण, और इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और किस एज में? 7 से 11 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, और लास्ट है दोस्तों, उन्होंने कहा दोस्तों कि जो चौथा चरण के बारे में बात की वो औपचारिक संक्रियात्मक चरण मीन्स फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष से ऊपर। दोस्तों आ सकता है कि पियाजे ने जो औपचारिक संक्रियात्मक चरण की बात की थी वो किस एज के लिए बात की थी? तो 11 वर्ष से ऊपर के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर उन्होंने दोस्तों कुछ पॉइंट दिए कि अमूर्त विचारों और परिकल्पनाओं पर सोच सकता है बच्चा, तो किस अवस्था में? पियाजे के अनुसार। तो क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक चरण। दोस्तों अगर हिंदी ना दे करके वो इंग्लिश में ही पूछ सकता है,
तो क्या कह सकते हैं, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और किस एज में, 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है दोस्तों, समस्या समाधान और निर्णय क्षमता विकसित होती है किस एज में, तो 11 वर्ष से ऊपर। और किसने कहा था, 11 पियाजे ने कहा था, किस अवस्था में, औपचारिक संक्रांत चरण में। ठीक है दोस्तों, और भविष्य के बारे में जो सोचने की क्षमता विकसित होती है बच्चे में, वो किस अवस्था में होती है, पियाजे ने कहा, तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मीन्स औपचारिक संक्रांत चरण, और किस एज में, 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है दोस्तों, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए थे दोस्तों। उन्होंने कहा था कि जो सिद्धांत जो होता है वो बच्चे का बौद्धिक विकास जो होता है वो क्रमिक चरणों में होता है, और प्रत्येक चरण में उसके सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए हो तो हमारे चैनल टीचिंग विद चौधरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।